कमाल की ये बात ओवर कॉन्फिडेंट है या कॉन्फिडेंट है? नहीं, वो जनता सब जान चुकी है इनके झूठे वादे, और कहते हैं ना वो वादों की बौछार जो लगातार करते रहते थे ये। अब वादों की बौछार पूरी कर नहीं पाते तो सबको समझ में आ गया है कि झूठे लोग हैं, और जनता भी हरियाणा की समझ गई है कि इन्होंने इतने झूठे वादे किए थे, वादे पूरे नहीं किए। तो नेता तो बहुत समझदार होता है, नेता को पता चल जाता है कि रुख किधर है। नेता समझ गया कि बीजेपी की सरकार नहीं आ रही है तो नेता तुरंत कूद के वापस अपनी पार्टी में चला जा रहा है। यही कहते थे ना जब इनके दल में नेता आते थे तो कहते थे भारतीय जनता पार्टी इतना बढ़ रही है, लोगों में भारतीय जनता पार्टी पे विश्वास बढ़ रहा है, इसलिए लोगों की अंतरात्मा बदल जा रही है। और ऐसी अंतरात्मा बदलती थी, इनके पास चले जाते थे सत्ता के लालच में। आज अंतरात्मा फिर बदलने लगी है, फिर अंतरात्मा बदलती है क्योंकि उनको लग रहा है बीजेपी की सरकार आ रही है, कांग्रेस की सरकार आ रही है तो कांग्रेस के साथ चली जा रही है। बोलते बोलते बीजेपी की सरकार बोल गए। ये अंतरात्मा सिर्फ सत्ता के साथ बदल रही है, ये समझने की कोशिश कीजिए आप। अब चूंकि वहां पे इंडिया गठबंधन की सरकार आ रही है, अब इंडिया गठबंधन की सरकार आ रही है तो नेता कूद के वापस चले जा रहे हैं अपने जो सरकार आ रही है उसमें। अब सवाल इनका इतना था, इन्होंने सारे के सारे नेता तोड़े थे, पूरी भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस युक्त हो गई थी। अब वो कुछ आपके भी युक्त हैं, कुछ आपके भी गए हुए हैं। नहीं, मेरी बात वो भी नहीं। सब देखिए, ये सब कहीं ना कहीं भागेंगे, कहेंगे ना कि जब सत्ता चली जाएगी तो इनको खोजना पड़ेगा कहां चले गए, बीजेपी के नेता ही नहीं मिलेंगे। फिर एक आध कोई बीजेपी के नेता मिलेगा, उनसे पूछेंगे जाके कैसे होता था, ठीक है सब चले गए सब। तो हम कहे जब चले गए तो तुमने लिए क्यों थे उनको? अब सत्ता की लालच में आए थे, नहीं माने, सत्ता की लालच में ले लिया, अब हम अकेले हैं। तो ये अकेले ही बचेंगे क्योंकि आपने अगर जनता की बात की होती ना, और हिंदुस्तान के हिंदुस्तानियों की आपने तकलीफ समझी होती, और आप समझते सच्चाई पे चलते, आप उनके असली मुद्दों पे चर्चा करते, तो आज जनता आपके साथ खड़ी होती। आपने जनता के साथ सिर्फ धोखा किया है, सिर्फ आपको झूठे वादे किए हैं, आप सिर्फ धर्म और जात की राजनीति में जनता को उलझा के रखना चाहते हो। मेरा एक सवाल एक छिड़ाता है, सुबह होते ही एक मेरी बात हो जाए, सुबह होते ही कुदाल फावड़ा लेके किसान खेत में चला जाता है, अपना हथौड़ी छेनी लेके हमारा मजदूर निर्माण कार्य में लग जाता है, छात्र अपना बैग लेके कॉलेज चले जाते हैं, युवा अपना टिफिन उठा के अपने रोजगार की तलाश में रोजगार पे चला जाता है। फिर ये कौन लोग हैं, कहां से आते हैं, जो सुबह से लेकर शाम तक हमारे समाज के अंदर में जहर का नफरत घोलते हैं और फिर शाम को उसको टीवी पे परोसते हैं? ये कौन लोग हैं जो हमारे देश के अंदर में नफरत की आग लगाने वाले लोग हैं? पूरा हिंदुस्तान अपने काम में व्यस्त है। अगर ये वही लोग हैं जिनको सत्ता की लालच है, जिनको सिर्फ सत्ता चाहिए, किसी कीमत पर चाहिए, चाहे देश में नफरत हो तो हो, हम आपस में लड़े तो लड़े, लेकिन उनको सत्ता से प्यार है। अनुराग शांति। ओके शहजाद, आप लोग नफरत फैला रहे हैं, ये राहुल गांधी भी कह रहे हैं, अनुराग भदौरिया भी आप कह रहे हैं। मैं जवाब दूंगा, और मैंने अनुराग जी की बात में एक भी बार डिस्टर्बेंस नहीं किया। मैंने अपने ओपनिंग वक्तव्य में, जो इनसे छोटा था, उसमें मैंने 15 पैरामीटर्स गिनवाए कि 2014 से पहले हरियाणा क्या था और 2014 के बाद हरियाणा क्या है। ये कांग्रेस के साथ लड़ रही, ये अपने 10 साल के, मतलब हुड्डा जी के 10 साल के गिनवाते। जनता की बात मैं कर रहा हूं कि जनता की बात ये कर रहे। दूसरी बात, मैं इनसे सिर्फ इतना पूछना चाहता हूं, उन्होंने बोला फावड़ा लेकर कोई जाता है, कोई ये लेकर जाता है, वो लेकर जाता है। आज से आप लोगों को लोटा लेकर जाना है, क्योंकि कांग्रेस ने अभी हिमाचल में टॉयलेट पर टैक्स लगा दिया। भाई बताओ, वादे ऐसे कि पानी का दाम कम कर देंगे, पेट्रोल का दाम कम कर देंगे, पेट्रोल, डीजल, दूध, पानी, स्टैम्प ड्यूटी, यहां तक कि 25 रुपया प्रति महीना टॉयलेट का देना पड़ेगा। मतलब कि आपकी सरकार को फ्लश करने वाले हैं, आप देख लीजिए गार्ड बांधकर। तीसरी बात, अब मैं बताना चाहता हूं कि युवाओं की बड़ी बात करते हैं। कल एक बड़ी घटना हुई दिल्ली में,